हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आगे की प्रश्नावली जो 5.3 छूटी थी उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन 11 नंबर तक हो गया था, 12 नंबर से स्टार्ट करना है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। क्या क्या बोला है भैया कि प्रथम 40 धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से। कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से कहां तक होते हैं, अनंत तक। ठीक है, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से कट रहे हो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो 6 से कटने वाला पहली संख्या क्या होगी, 6 होगी। पहली संख्या क्या होगी भैया, पहली संख्या तो उसपे 6 ही होगी। फिर इसके बाद 6 के बाद क्या होगी, 6 दूनी 12, 6 से 12 कटेगी। फिर इसके बाद 6 18, 18 कटेगी। फिर इसके बाद 6 चौको 24, 24 कटेगी। डेड डेड डैश कहां तक, प्रथम 40। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये पहाड़ा चल रहा है। ये लिखा है 6 गुणे 1, ये 6 गुणे 2, ये 6 गुणे 3, ये 6 गुणे 4, यानी कि लास्ट में क्या होगा 40 गुणे 6। ठीक है, तो 6 गुणे 40 करेंगे तो 6 गुणे 40 कितना होता है भैया, 6 चौको 24, यानी कि 240। अंतिम पद क्या हो जाएगा 240। ये हमारी क्या हो गई, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी हो गई भैया। क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। अब इसमें से जो हमें दिया है हम निकाल लेते हैं फार्मूला। ये बताने वाली चीज तो है ना, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जैसे कि ए निकालना होता है तो ए यहाँ पे क्या भैया 6 है। डी निकालना होता है तो डी क्या होता है, पीछे वाली संख्या से आगे वाले घटा देते हैं तो 6 आएगा, 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। एन की वैल्यू कितनी है भैया, तो एन की वैल्यू पहले बोला है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी एन की वैल्यू क्या है 40 है। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू यानी अंतिम पद 240 है। क्या है 240 है। चलिए फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या लगेगा, अगर आपको एल दिया है तो एल वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि एस एन बराबर एन अपान 2 कोष्टक में ए प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगता है भैया। तो एस एन की वैल्यू क्या है 40, तो एस 40 बराबर का 40/2 कोष्टक में ए की वैल्यू 6 प्लस 240। एल की वैल्यू क्या है भैया 240, मान रख दिए। काट देते हैं 2 से, कितना आएगा 20, यानी कि एस 40 बराबर का 20 गुणे, ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे क्या होगा 246, क्या हो जाएगा 246। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा करेंगे, दो दो ठीक है, जीरो तो लास्ट में चला ही जाएगा। 2×6 12, एक आया, 4×2 = 8, 1 9, 2×2 = 4, 4920। यानी एस 40 की वैल्यू क्या है, यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होता है 4920 होता है। क्या होता है भैया 4920 होता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्या कह रहा है, चलिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणजों का योग, गुणज यानी कि 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, ऐसे, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए कब तक 15 बार। ठीक है, यानी कि 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, इस प्रकार से डेड डेड डैश कहां तक, लास्ट 15 होगा। यानी कि 15 अट्ठे, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें सेम प्रोसेस जो पहले वाला था हमारा वही है, सेम क्वेश्चन है। ये 8 गुणे 1 हुआ, ये 8 गुणे 2 हुआ, ये 8 गुणे 3 हुआ, 8 गुणे 4 हुआ, तो यानी कि लास्ट में क्या होगा, तो 8 को कितने बार बढ़ना है 15 बार, यानी कि 8 गुणे 15। 15 अट्ठे कितना होता भैया 120, क्या होता है 15 अट्ठे 120। चलिए तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी भैया, ए की वैल्यू है 8। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 8 है। डी की वैल्यू क्या है, जब 8 8 का अंतर चल रहा है गुणज है तो यानी कि 8 ही आएगा इसका भी। ठीक है, फिर इसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू कितना बोला है कि 8 के 15 गुणज, यानी कि एन की वैल्यू कितनी भैया 15 है। ठीक है,
फिर एल की वैल्यू क्या है, एक मिनट, इसके एल की वैल्यू अंतिम पद क्या है 120 है, क्या है 120। तो अब अगर एल दिया गया भैया तो फिर सेम प्रोसेस होगी 12 वाली, कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो एस एन बराबर का एन अपान टू कोष्टक में ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाना है। मान रखेंगे एस एन की वैल्यू क्या है 15, 15/2 कोष्टक में ए की वैल्यू कितनी भैया 8 है, रख देते हैं, प्लस एल की वैल्यू 120। तो एस 15 बराबर का 15/2, क्योंकि काटेंगे नहीं दशमलव में आ जाएगा, छोड़ देते हैं, गुणे ये कितना होगा 128 हो जाएगा, 120 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 128 हो जाएगा। 2 से इसको काट देते, 2 छंग 12, 2 चार को 8, 64 दूनी 128, यानी एस 15 बराबर हुआ 15 गुणे 64। तो एस 15 बराबर गुणा कर देते हैं, 15 चौको 60, कितना आया 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, ठीक है, 15 चौको 60, 6 आया, 15 छक्का 90, 90 6 92। तो एस 15 की वैल्यू क्या होगी भैया 960 होगी, क्या होगी एस 15 की वैल्यू होगी 960। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर 14, एकदम सरल क्वेश्चन है, आसान भाषा में, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। चलिए देखते हैं 14 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं भूल गया था लिखने के लिए, तो यहाँ पे कर दिया हूँ। देखेंगे 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 20, 0 से 20 विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भैया 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, कहाँ खत्म होंगी, तो 50 के पहले क्या आता है 49, क्या होगा 49, 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ठीक है, 7 के बाद 9, डेड डेड डैश कहां तक जाएगा 49 तक, कहां तक जाएगा भैया 49 तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये एपी तो बन गई हमारी, इसमें क्या क्या दिया है ए डी एन एल, ठीक है। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं, ए कितना है भैया 1, डी कितना है, तो कितने कितने का अंतर पड़ रहा है, तो अगर हम 3 से 1 को घटाएंगे कितने पड़ेगा 2, 5 से 3 को घटाएंगे 2, यानी कि 2 2 का अंतर, डी की वैल्यू होगी 2, एन की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वो बोला कि 0 से 50 के बीच। अब आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू कितनी है, तो एल की वैल्यू है 49, क्या है भैया एन की वैल्यू है 49। और हमसे क्या बोला है संख्याओं का योग, यानी कि एस एन, वो भी हमें नहीं पता, निकालना है। तो चलिए फार्मूला सबसे पहले एन निकालना है, तो एन के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला, ठीक है। एल को हम क्या बोलते हैं भैया, एल को ही ए एन बोला जाता है या टी एन बोला जाता है, ये चीजें पहले बताया भी है मैं, ठीक है। ये सेम सेम चीजें होती हैं, दोनों के मान एक ही हैं, ठीक है। मान रखते हैं ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू है 49 बराबर ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1, डी की वैल्यू 2, ठीक है। 49 बराबर 1, इसको ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस का है इधर आएगा माइनस का आ जाएगा, 2n माइनस 2, इन दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा इनके साथ, 2 का n के साथ होगा 2n हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 49 से 1 जाएगा 48 बराबर का 2n माइनस 2, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो 48 माइनस का इधर आएगा प्लस का 2 बराबर का 2n, 48 2 50 बराबर 2n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 50/2, तो n बराबर 25, क्या आ जाएगा भैया n की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 25। अब हमें क्या निकालना है भैया Sn निकालना है, तो Sn बराबर का n अपान 2 a प्लस l, ठीक है। ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि l तो दिया गया है हमें, अंतिम पद है हमारे पास। Sn, n की वैल्यू क्या है भैया, n की वैल्यू आई है 25, S 25 बराबर का
25/2 कोष्टक में 1 प्लस एल की वैल्यू 49। ठीक है, तो S 25 बराबर का 25/2 काटेंगे नहीं क्योंकि ये संख्या दशमलव में चली जाएगी, अगर काटेंगे तो छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे क्या चिन्ह लगा है गुणे का, तो गुणा लगा देते हैं। 49 एक हो जाएगा 50, 2 से 50 को काटेंगे कितना आएगा, 25 2 50 आ जाएगा भैया। तो S 25 बराबर का 25 गुणे 25 हो जाएगा, क्या होगा 25 गुणे 25। S 25 बराबर 25 गुणे 25 कितना होता है भैया 625। ठीक है, इसका गुणा क्या होता है 625। ये हो गए आपके आंसर। आपको n भी मिल गया, योग भी मिल गया। तो योग कितना होगा, टोटल 25 पद होंगे विषम संख्याएं। ठीक है, ये चीज याद भी रखिएगा कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो 50 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, 25 विषम संख्याएं होती हैं और 25 सम संख्याएं होती हैं, और उनका योग होता है 625 विषम संख्याओं का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 इत्यादि एक ठेकेदार को कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। ठीक है, अगर 30 दिन विलंब से करता है तो कितना देना पड़ेगा, तो पहले दिन भैया कितना देना पड़ता है 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। ठीक है, डैश डैश डैश। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो एपी बन रही है, एपी, ठीक है, ये एपी बनी, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, ऐसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो ए की वैल्यू हो गई 200, डी की वैल्यू हो जाएगी, तो 250 से 200 घटाएंगे कितना बचेगा 50, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 50। एन की वैल्यू हो जाएगी, बोला है कितने दिन है 30 दिन। ठीक है, कितने दिन है भैया 30 दिन, तो एन बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमें नहीं पता, एल नहीं पता है, एल या इसी को बोलते हैं टी एन। फिर क्या बोला है कितना रुपए देना पड़ेगा, यानी कि एस एन। ठीक है, एस एन भी नहीं पता है, तो दोनों को निकालना है। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन की वैल्यू 30 बराबर ए की वैल्यू 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू 50। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है भैया 50 है। चलिए अब आगे देखते हैं, ए 30 बराबर हो जाएगा 200 प्लस ये घट जाएगा 29 गुणे 50, यानी ए 30 बराबर का 200 प्लस इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 55 45 4 आएगा, 5 दूनी 10 10 4 14 0, यानी कि 1450। तो ए 30 बराबर का इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 0 0 0 5 5 4 2 6 1, यानी कि ए 30 की वैल्यू क्या है भैया 1650 है। ठीक है, यानी कि ए 30 जो एल है वो क्या है 1650 है। ठीक है, चलिए एस एन की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भैया एस एन। ठीक है, तो एस एन बराबर का एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। तो एस एन बराबर का एन की वैल्यू कितनी 30/2, ए की वैल्यू 200 प्लस एल की वैल्यू आ गई है 1650। ठीक है, 1650 आ गई है। तो एस एन बराबर का 2 काट देंगे कितना आएगा 15 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या हो जाएगा योग, तो जोड़ देंगे, तो 0 5 6 2 8
एक 1850। तो एस एन बराबर हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे, 1500, 15 पचे 75, 7 आया, 15 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127। ठीक है, 15 एक कम 15, अब 12 15 कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27, यानी कि 27,750। कितना रुपए अदा करना पड़ेगा उसे भैया, 30 दिन अगर वो विलंब से काम करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, 27,750 रुपए उसे भुगतान के रूप में अदा करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, चलिए चलते हैं। चलिए 16 नंबर है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। चलिए एपी सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। एपी के लिए क्या बोला है कि 7 नगद पुरस्कार है, टोटल रुपए कितने हैं 700, और पहले पुरस्कार अपने पीछे वाले से 20 कम है। तो चलिए माना प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी भैया, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, ए माइनस 80। ठीक है, कितने हैं टोटल 7 पुरस्कार हैं, 1 2 3 4 5, ए माइनस 100, ए माइनस 120। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गए जिनकी एपी ऐसी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता हो गई, डी की वैल्यू क्या होगी भैया, ए बराबर, तो ए हमने माना है, डी की वैल्यू क्या होगी, तो पीछे वाले से आगे वाले घटाओगे, यानी ए माइनस 20 माइनस ए घटाएंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या माइनस का 20, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, माइनस 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस 20। एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू कितनी बताए भैया, कितने पुरस्कार हैं, 7 नगद पुरस्कार है, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 7। इसके अलावा एस एन कितना है टोटल, एस एन बराबर है 700। कितने रुपए है एस एन, एस एन बराबर दिया गया है 700 रुपए। कितने भैया, 700 रुपए। ठीक है, तो यहां पे कितना हुआ, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। जो देखिए ए मिला है, डी मिला है, एन मिला है और एस एन मिला है। ठीक है, ये चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो हमारे पास फार्मूला है एस एन बराबर का एन अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी, ये वाला फार्मूला है, रख देते हैं बस इस फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे एस एन की वैल्यू कितनी भैया 60, एस 7 बराबर 7 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी भैया ए प्लस एन की वैल्यू कितनी 7 माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 20, ये हो जाएगा। ठीक है, एस 7 बराबर 7 अपॉन 2 एस 7। ठीक है, एस 7 की वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पे कितनी दी गई है 700, तो 700 रख भी सकते हैं। ठीक है, 2a प्लस 5, 7 में से एक जाएगा 6, 6 दूनी 12, यानी माइनस का 120, ये हो जाएगा 700 बराबर 7 बटा 2 गुणे 2a माइनस 120। इसका इसमें भाग दे देते हैं दोनों में, तो बचेगा
700 बराबर 7 गुणे ए माइनस 60। 60 दूनी 120, ठीक है। 7 का गुणा कर देते हैं, चाहे 7 गुणे में है इधर आएगा, भाग में सीधे कर देते हैं, बटे 7 बराबर a माइनस 60। काट देंगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100, ठीक है। 100 बराबर a माइनस 60, तो a बराबर इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो a बराबर 100 प्लस 60, यानी a की वैल्यू आ गई 160। a की वैल्यू क्या आ गई भैया 160, यानी पहला पद क्या है, अगर पहला पद है 160, पहला पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार क्या है 160, दूसरा कितना होगा तो 20 कम होता है तो 140, तीसरा भी 20 कम है तो 120, फिर ये भी एक कम है तो 100, फिर इसके बाद 80, फिर इसके बाद 60, फिर इसके बाद 40। ये हो गए सातों पुरस्कार। पहला है 160, दूसरा है 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80 रुपए, छठा 60 रुपए और लास्ट सातवां 40 रुपए। ये पुरस्कार रखे गए हैं, ये प्राइज है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे अगला क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 12 तक के लिए यह चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए एक चीज और है भैया, कि सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पेड़ों को मत काटिए। पेड़ों के जैसे ये बच्चे मान रहे हैं, ठीक है, पेड़ लगा रहे हैं, इस प्रकार से पेड़ लगाइए, वरना आने वाले समय में इतनी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण वैश्विक तपन बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण रहने में बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे कितनी गर्मी पड़ रही है। तो इन सब को देखते हुए मेरा आग्रह है सभी से कि सब लोग बरसात के मौसम में 2 पेड़ अवश्य लगाएं और पेड़ों को कटने से बचाएं। और हमारी गुजारिश हमारे सरकार माननीय श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी और उनके छोटे भाई श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों से आग्रह है कि पेड़ों को मत कटवाइए। आप थोड़ी सी लालच के चक्कर में उस डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे जब हमें रहने लायक ही पृथ्वी ना मिलेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास जिसमें पेड़ों को काट दिया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में जो प्रयागराज बन चुका है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है, महाकुंभ होने वाला है। तो महाकुंभ के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है जिस पर जो पेड़ हैं उनको काट करके रास्ता बनाया जाएगा। तो आग्रह है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि प्रभु बस करिए, हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिससे कि हमारी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाए, यह रहने योग्य ना हो। आप लोग बैठे हैं एसी में, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार जमीन पे आके देखिए। आपको एसी में बैठना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कब तक आप एसी के सहारे चलते रहेंगे। तो आग्रह है कि पेड़ों को कटने से रोकिए। जैसे कि अभी हमारी सरकार ने हंसदेव जंगल, किसी न किसी ने टेंडर दिया होगा अडानी भाई साहब को, जो हंसदेव जंगल है वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर पूरा जंगल साफ किया जाएगा। तो ऐसा डेवलपमेंट क्यों करवा रहे हैं आप? हमें इतनी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा है तो सड़कों के साइड साइड पे पेड़ लगवाइए,
जितना हो सके पेड़ लगाइए। ऐसा डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे कि हमारे पर्यावरण की क्षति हो। ठीक है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है सबसे, और हमारे माननीय हमारे मालिक से जरूर आग्रह है, कृपया करके पेड़ों को ना कटवाइए, क्योंकि जिंदा आपको भी रहना है, हमको भी रहना। हाँ, ये है कि आपकी उम्र कम है तो कम रहना है, लेकिन हमें ज्यादा रहना है। लेकिन जिंदा तो रहना है, आपके बच्चे रहेंगे, कोई ना कोई तो रहेगा। तो सबको रहने दे, जीने दे शांति से। तो आग्रह है, पेड़ ना कटवाएं, जितना हो सके पेड़ लगवाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए सोचा कि क्यों ना पेड़ लगाया जाए। कक्षाएं हैं 1 से 12 तक, हर कक्षा 3 सेक्शन में बटा है। हर सेक्शन अपने जितनी कक्षा है वो अपने अनुरूप पेड़ लगाएगी। ठीक है, यानी कि अगर 1 में पढ़ते हैं तो 1 पेड़, 12 में पढ़ते हैं तो 12 पेड़। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट, पहली कक्षा पेड़ लगाएगी। पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी? 1। लेकिन क्या बोला है कि हर कक्षा कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन 1 लगाएगा तो 3 कम 3 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। सेकंड वाले कितने पेड़ लगाएंगे? तो सेकंड में कितने सेक्शन है? 3। हर सेक्शन से 1 पेड़, 2 पेड़ लगेंगे तो 3 दूनी 6 पेड़ हो गया। फिर इस प्रकार से थर्ड वाले कितने लगाएंगे? थर्ड वालों के पेड़ कितने होंगे? तो 3। तीसरी कक्षा में तो 3 पेड़, 3 सेक्शन है तो 3 त्रिका 9, टोटल पेड़ कितने हो गए? 9। इस प्रकार से 12 वाले कितने लगाएंगे? 12th वाले पेड़ लगाएंगे। 12th वाले के पेड़ हो जाएंगे 12 पेड़ तो वो लगाएंगे क्योंकि 12 में है। ठीक है, 12th में है तो 12 पेड़ लगाएंगे। कितने सेक्शन है? 3, तो 12 त्याई 36। यानी कि जो एपी बनेगी 3, 6, 9 डेट डेट डेस, लास्ट कितना है? 36। ठीक है, तो चलिए ए क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू कितनी भैया? टोटल कितने? 12 कक्षाएं हैं तो 12। ठीक है, एल की वैल्यू कितना है? 36। तो रख देते हैं फार्मूला, एस एन बराबर का n/2 a प्लस एल। ठीक है, फार्मूला रख देते हैं, एस एन बराबर का, एन की वैल्यू कितनी है? 12/2, सॉरी कोष्टक में 3 प्लस एल की वैल्यू 36, 2 छंग 12, यानी एस एन बराबर का 6 गुणे 39, 36 3 39। तो एस एन बराबर का गुणा कर देंगे, 9 छक 54, 5 आया, 36 18, 18 5 23। तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 234। यानी कि टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे उस विद्यालय में? तो टोटल 234 पेड़ लगाएंगे वो बच्चे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक। अगले जो इसके कुछ भाग हैं, तो जो एक पुरानी बुक होती है या रेफरेंस बुक होती है उसमें उससे विविध में दिया गया है, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को हम अलग से करवाएंगे। 3 क्वेश्चन है शायद, तो 3 क्वेश्चन अलग से रहेंगे। इस वाले जो चैप्टर है उसके ये वाले क्वेश्चन यहीं तक। सबको राम राम, धन्यवाद, जय हिंद। पेड़ों को कटने से बचाइए।